खुद ही को रख तैयार इतना कि कोरोना तुझसे खुद पूछे, अरे बता तेरे पास दवा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास शो जो आपके लिए फर्स्ट एड का काम करेगा। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हम आदतन दूसरों से इतना इमोशनली जुड़े हैं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए तो बिना जांचे परखे उसे अपनों को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब उसमें सच हो तो ठीक, झूठ हो तो भी ठीक, पर इससे होता यह भी है कि पैनिक फैलता है। व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि पर इतनी नॉलेज दे दी गई है कि पूछिए मत। पर कहीं हम बेजान की सावधानियों में उन सावधानियों को कहीं कम तो नहीं कर दे रहे जो सच में जरूरी है। आज करेंगे इसी पर बात एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पैनल के साथ, क्योंकि कोरोना से क्या डरना जब सावधानी से तय है वायरस का मरना। शुरू करते हैं विशेष प्रस्तुति। मैं चलता हूं ग्राफिक्स रूम की ओर ताकि आप तक जरूरी चीजें बेहतर तरीके से पहुंचा सकूं। और देखिए, बीमारियां जो होती हैं, मैं ग्राफिक्स रूम में पहुंच चुका हूं और आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हर तरह की जो बीमारी होती है वो दरअसल डेमोक्रेटिक होती है, वो किसी को भी शिकार कर सकती है, लेकिन उसके अपने सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उम्रदराज लोगों के लिए वायरस ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात फैक्ट है। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो दरअसल ये है कि WHO का एक प्रोटोकॉल है जिससे जुड़े आपने ग्राफिक्स अभी मेरे साथ देखें। कई सारी बातें जो आप समय समय पर सुन रहे हैं, बार बार साबुन से या हैंड वॉश से हाथ को धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर या मेले वगैरह में आप हैं तो थोड़ी सावधानियां बरतें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को ढक ले। देखिए, कुछ लोगों में बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, जैसे वो छींक देते हैं, खांस देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मुंह को ढक लिया जाए। अगर वो व्यक्ति किसी तरह अपनी आदतों को काबू में रख सकें और छींकते या खांसते वक्त हाथ रख लें तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी लक्षण आपको लग रहे हैं बुखार के या सर्दी के, खांसी के, तो डॉक्टर्स को दिखाना सबसे बेहतर होगा। वो अपने दादी के नुस्खे ना आजमाएं, डॉक्टर को दिखाएं। खाने को अच्छे से पकाकर खाएं, मीट और अंडों को भी पकाकर ही खाएं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जैसे प्रोटोकॉल हम आपको WHO का जो बता रहे हैं। अब तक कोई दवा या वैक्सीन कोरोना वायरस की नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी डरने की जरूरत नहीं है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू की दवा से इलाज लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अब जो ग्राफिक्स आप देखेंगे वो तमाम जो क्या क्या कहते हैं, अलग अलग जो फील्ड्स हैं जिनके पास आप इलाज के लिए पहुंचते हैं, वो हम बात करेंगे कुछ ही देर में। जैसे कि होम्योपैथी में क्या दवा है, या फिर एलोपैथी क्या कहता है दवा को लेकर, इस तरह के इलाज को लेकर, इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद उपचार की, तो तुलसी, काली मिर्च और चिपली, ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, तुलसी तो कहा जाता है कि हर मर्ज के लिए कुछ ना कुछ औषधीय गुण उसमें होता है। मैं यहाँ पर आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, तो तुलसी, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके पास ग्राफिक्स में आपको दिख रही हैं। ये आयुर्वेद के उपचार हैं। आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। तुलसी, काली मिर्च और पिप्पली कारगर रहेंगे। पिप्पली, काली मिर्च और सौंठ का 5 ग्राम पाउडर और तुलसी के 3 से 5 पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालने के लिए कहा गया है। पानी जब आधा लीटर रह जाए तो पानी को बोतल में भरकर रख लें और धीरे धीरे उसको रोज पीते रहें। इसके अलावा शेवमणि वटी, अगर आप दुकानों पर जाएंगे जो आयुर्वेदिक दवाएं रखते हैं तो उन्हें यह जानकारी होगी, हो सकता है आपने शेवमणि वटी का नाम ना सुना हो। 500 mg रोजाना दिन में 2 बार लेना भी इनफ होगा। इसके अलावा सुबह के समय तिल के तेल, जो कि नीचे लिखा हुआ भी आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, सुबह के समय तिल के तेल की 2 बूंदें नाक में डालें। ये फिलहाल सावधानी बरतने के लिए आयुर्वेद कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी क्या कहता है उपचार को लेकर। आयुष मंत्रालय ने इसकी भी एडवाइजरी जारी की है। देखिए, होम्योपैथी में आपके व्हाट्सएप पर एक शीशी का फोटो आ रहा होगा जिसमें बताया गया होगा कि होम्योपैथी में ये दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी दवा, ये ट्रेंड कर रही है व्हाट्सएप पर।
3 दिन तक खाली पेट दवा का सेवन करें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। खाली पेट यानी आपको 3 दिन भूखा नहीं रहना है, बस खाना खाने के पहले जब आपका पेट खाली है 3 दिन तक इस दवा का सेवन करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। संक्रमण रहने पर 1 महीने बाद खुराक दोबारा लें, फिलहाल ये होम्योपैथी कह रहा है। यूनानी उपचार, जिसके लिए कई लोग यूनानी उपचार को भी प्रिफर करते हैं, तो उनके लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। यूनानी दवा से भी कोरोना से लड़ा जा सकता है। देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो नहीं लड़ सकता कोरोना से, इसलिए डरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी है सिर्फ जानकारियां जुटाना, और वो जानकारियां न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। शरबत उन्नाब, तिर्यक अरबा या तिर्यक नजला, ये ध्यान से सुनिए। खमीरा, मारवारिद, इन दवा के उपयोग की सलाह यूनानी दवाओं के जो स्पेशलिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो आपको देंगे। ये यूनानी ट्रीटमेंट की बात हमने की है। सबसे पहले तो आप तीनों को थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन जी, देखिए कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे हाथ धोने का सब्स्टिट्यूट सैनिटाइजर नहीं है। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को एक बार की इस तरह की बारीक बातें समझा सकते हैं? देखिए स्वप्निल जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो हैंड वॉशिंग टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होना चाहिए जो इसमें अपनाई जाती है। वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए लाभदायी होती है, जिसमें मैं आपको अगर हैंड वॉश करके यहाँ पर आपको समझाऊंगा इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे कैसे वॉश करना चाहिए। एटलीस्ट 30 सेकंड से ऊपर और मिनिमम 1 मिनट तक उसको वॉश करना चाहिए पूरे हैंड को। अच्छा साबुन यूज़ करें, और जैसे मैं आपने साबुन लिया, ऐसे इसको रगड़ा, काफ़ी देर तक यूँ रगड़ा, फिर आपने यूँ रगड़ा, फिर आपने यूँ रगड़ा, फिर आपने फिंगर्स के बीच में रगड़ा ऐसे करके, फिर आपने दूसरे फिंगर्स के बीच में रगड़ा, फिर आपने ऐसे पूरा उसको वॉश करके कम से कम 30 to 1 मिनट तक उसको वॉश करना है। क्योंकि हम लोग जनरली जब हैंड वॉश करते हैं तो ऐसे वॉश करके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिंगर्स के बीच में भी वॉश करना पड़ेगा इस तरह से। तो उससे कंप्लीट आपका वॉशिंग टेक्निक जो है वो इसमें एप्लीकेशन होती है। और सर समय समय पर सैनिटाइजर का जहां तक सवाल है, सैनिटाइजर उसके बाद बीच के पीरियड में इस्तेमाल हो सकता है। करीब कितनी देर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें, या किन चीजों के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें? देखिए, जैसे स्वप्निल जी, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग पेशेंट्स देखते हैं। सपोज कोई पेशेंट हमारे पास खांसी जुकाम का आता है, तो हम उसको देखने के तुरंत बाद में अपने हाथों को इमीडिएटली सैनिटाइजर से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद में ये एक तो जो मेडिकल पर्सनल्स हैं और एक नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन अगर कहीं पर हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी मॉल्स में जा रहे हैं या कहीं ऐसे अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहाँ पर टच कर रहे हैं, तो उसके बाद में घर आने के तुरंत बाद को अपने हाथ को वॉश करना चाहिए। खाने से पहले तो नॉर्मली वॉश अपन करते ही हैं, बाकी जहाँ भी अगर ऐसे एक्सपोज प्लेस पे जा रहे हैं तो उनको तुरंत से वॉश करना चाहिए हैंड्स को। एंड मेडिकल प्रोफेशन में तो हम लोग रूटीनली उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हैंड वॉश तो एवरी हाफ एन आवर या एवरी आवर करना पड़ता है। बिल्कुल, आप लोग तो हैबिचुअल लोग हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इवन वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ नहीं धोते। उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब चूंकि अपनी ही हिफाजत की बात है, ऐसे में मुझे उम्मीद है कि लोग अपने हाथ धोने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। एक सवाल और सर आपसे, वो ये कि कई बार राख से हाथ धोने की सलाह दी जाती है, या व्हाट्सएप पे ये बहुत ज्यादा मैसेज चल रहा है कि राख से या मिट्टी से हाथ धोइए, बहुत फायदा होगा। इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं कि राख से और मिट्टी से हाथ धोने के बाद में वो हैंड डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, इसके कोई एविडेंस भी नहीं है। तो हम लोग इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि सिंपल साबुन, कोई भी साबुन हो, दैट विल वर्क एफिशिएंटली एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो जहाँ तक हो साबुन का ही यूज़ करें और फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। फ्रीक्वेंटली यानी कि जहाँ पर आप टच करते हैं किसी भी चीज़ को, कोशिश करें कि टच नहीं करें। अगर टच करते हैं कहीं पर भी, जैसे सपोज जहाँ मल्टीपल लोग टच कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके बाद में अपने हैंड्स को जरूर से वॉश कर लें। ऐसी ही कुछ गुड हैबिट्स जो होम्योपैथी भी कहती हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य इलाज को छोड़कर होम्योपैथी की ओर आशा की निगाह से देखते हैं और उनको फायदा होता है। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली जो बात है, होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज होता है, किसी भी रोग का इलाज नहीं होता है। होम्योपैथी के सिद्धांत
सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर सम समय समयति के आधार पे निर्धारित हैं। तो होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार जब तक आप काम नहीं करोगे, जैसे आर्सेनिक एल्बम की बात लें अपन, आर्सेनिक एल्बम के लिए ये कहा कि 3 दिन तक आप ले लें, लेकिन हर प्रकार के फ्लू में अलग अलग तरीके के लक्षण आएंगे तो दवा भी हमेशा अलग अलग होगी। ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसे कोरोना वायरस का एक रोगी है, वो बहुत इरिटेट है, बहुत गुस्सेल हो गया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे ही उसको कोरोना वायरस का इंपैक्ट हुआ है तो चेंज हो गया है, तो उसको हम, और दूसरा सेम कोरोना वायरस का रोगी बिल्कुल डल हो गया है, सुस्त हो गया है, तो हम जिस दवा का चुनाव करेंगे वो उस समय जैसे लक्षण आ रहे होंगे वही उसकी एग्जैक्ट दवा होगी। ठीक है। इससे पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहा है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी करी थी उसके अंदर केवल उन्होंने फ्लू लाइक सिम्टम्स को आर्सेनिक दवा के लिए उपयुक्त माना था। संक्रमित होना और संदिग्ध होना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। इसलिए सर मेरा दूसरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि बेसिकली जितना मैं समझ पाया आपकी बात को, जैसा केस आएगा, जैसे सिम्टम्स होंगे उस तरह हिट एंड चेस करके मेडिसिन बनाई जाएगी, लेकिन न संदिग्ध हो न संक्रमित हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स आप बता सकते हैं जो होम्योपैथी सजेस्ट करता हो बेटर लिविंग के लिए? नहीं, अगर संक्रमित हैं तो सबसे पहला चीज तो यही है कि उसको आइसोलेशन में और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। करेक्ट। हम उसको दूसरों से बिल्कुल अलग कर देंगे और एक महीने तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके 2-3 बार ब्लड के सैंपल्स लिए जाएंगे। अगर 2-3 सैंपल्स नेगेटिव आते हैं, ठीक है, तो उसको आइसोलेशन से फ्री किया जाएगा। कोरोना वायरस में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है ना, वो आप यूं समझो कि ये टी जो है ना, हमारी आंखें, नोज और माउथ, तो कोरोना वायरस हमेशा इस ड्रॉपलेट से फैलता है, कभी भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है ये। तो इसलिए मास्क की, जैसे हर जगह पे मास्क लोग ज्यादा दामों में बेच रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं मास्क खरीदने के लिए, मास्क का कोई उपयोग नहीं है। WHO की बिल्कुल सीधी गाइडलाइंस हैं कि मास्क की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जो करना है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी बताया कि आपको बार बार में एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे भी रिमाइंड करवा दिया सर। छींक रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मास्क को लेकर किस तरह की स्थितियों का सामना देश भर में हो रहा है। व्हाट्सएप पे ये बात इतना चली कि मास्क पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे कि लोगों ने मास्क खरीदने के लिए दौड़ लगा दी, जो आम दिनों में भी वो लगाते नहीं है। डॉक्टर लिनेश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं, और डॉक्टर लिनेश्वर मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक तो मास्क कम हो रहे हैं, दूसरा उसको महंगा भी बेच रहे हैं, जबकि उसका कोई खास बेनिफिट भी एज सच, हम गूगल पे वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, एज सच कोई खास बेनिफिट दिखाते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सुनील जी, मैं पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस वायरस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो वायरस है ये कोरोना फैमिली का वायरस है, और इसका जो नाम है जो अभी WHO ने दिया है वो कोविड-19 के नाम से दिया है, COVID कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज इन 19। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये वायरस एकदम नया वायरस है जो कि दिसंबर में ही आइसोलेट हुआ है। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक अपने कंट्री का सवाल है, अपने कंट्री में ये वायरस यहाँ से बिल्कुल ही निकला है, पहली बात तो ये समझ लें अपन। दूसरी बात ये है कि ये वायरस बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता है, हमेशा जहां भी गया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चाइना से ही गया है। तो हर एक कंट्री के लिए एक तरह से नया वायरस है। तो सारे कंट्री इस तरह से इस चीज के लिए एकदम से तैयार भी नहीं थे। तो जैसे जैसे तैयारी हो रही है वैसे वैसे इसके केसेस भी कम होते जा रहे हैं। अभी अगर हम चाइना के डेटा देखें तो अभी कुछ दिनों से वहाँ के जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन है वो काफ़ी ड्रॉप आउट, बहुत काफ़ी कम हो चुके हैं, डेथ रेट भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो अपने को अपने कंट्री में डरने की इसलिए बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अभी राजस्थान में जैसे काफी सारे केस पॉजिटिव है, इतना नहीं तो है जो भी केस पॉजिटिव है किसी तरह का पैनिक फैले। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और डॉक्टर CR यादव, अब मैं आपको भी इस चर्चा में लाना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही कोई नई चीज आती है हर विधा अपने अपने स्तर पर उसे स्टडी करने में जुटती है, आयुर्वेद क्या कहता है? जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, आयुर्वेद में कोरोना नाम से कोई टर्म यूज नहीं हुई है। उससे पहले मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन की जरूरत है। इसलिए पैनिक ना होके प्रिवेंशन के जो भी एडवाइजरी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो जारी होती है उसको फॉलो करें, ना कि व्हाट्सएप या और किसी सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके द्वारा। अब आते हैं
आयुर्वेद के पक्ष पे। आयुर्वेद में जैसा मैंने पहले कहा, कोरोना नाम का कोई वर्ड उसमें यूज नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स आयुर्वेद में एक टर्म है वात श्लेष्मिक ज्वर, जिसमें कॉमन फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं वैसे लक्षण उसके अंदर मिलते हैं। और जहां तक जब तक ये वात श्लेष्मिक ज्वर की कंडीशन में रहता है तब तक ये किसी भी तरीके से घातक नहीं होता, यानी कि इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी वात श्लेष्मिक ज्वर सन्निपातिक ज्वर के अंदर चेंज हो जाता है तब ये बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब आप स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं आप उनके स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि स्टेज 1 पर अगर इस तरह की स्थितियां तो डरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जिस तरीके का आउटबर्स्ट हुआ है, इंडिया में भी केसेज पाए गए हैं, इवन जयपुर में भी केसेज मिले हैं, तो आपको क्या करना है कि कॉमन फ्लू का भी अगर लक्षण है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। आप उसको पेशेंट को घर में है चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, उसको आइसोलेट करना जरूरी है। आइसोलेशन के बाद अगर सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं तो फिर आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट है, यानी कि वो जिस लैब को भेजा जाना है जिससे कि उसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो सके, उस चीज को आयुर्वेद जो मेनली एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है वो होता है कि देखिए आप बैक्टीरिया और वायरस को लिमिट नहीं कर सकते। पहले भी खूब सारे वायरसेज आए हैं, आगे आने वाले समय में भी आएंगे। हमें क्या करना है कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे एथिक्स बताए हैं, आपके डेली एथिक्स भी हैं, यानी कि आपका पूरा डे नाइट का जो चार्ट है वो कैसा होना चाहिए, आपके रूटीन के एथिक्स हैं, यानी कि आपको पूरे जो सीजन है उसके अंदर आपको किस तरीके से खान पान रहना चाहिए। अभी का में एक जो प्रॉब्लम मेनली इस सीजन में ही क्रिएट होती है, आप कभी भी देखोगे ये वायरल और बैक्टीरियल जो अटैक होते हैं ये मेनली होते हैं एक ऋतु से जब हम दूसरी ऋतु की तरफ जाते हैं तो वहां पे बॉडी को भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी है किसी लेवल पे वो भी कंप्रोमाइज होती है। और उसी समय अगर हमारी इम्यूनिटी और खान पान सही नहीं रहता है तो हम एक्सपोज होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है। और कोरोना वायरस को अगर ले तो इसका जैसे कहा कि मोर्टिलिटी रेट अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो एल्डरली पीपल हैं या डायबिटीज हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें अगर कॉमन फ्लू के भी लक्षण हैं तो किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जो भी हेल्प है नियर बाई वो लेनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर लिनेश्वर, देखिए इतना तो साफ है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तभी होती हैं इम्यूनिटी की वजह से। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वैसे ही रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी की कम होती है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिया जाए, हेल्दी फूड हैबिट्स को डाला जाए। इस पीरियड में जी आप क्या खाने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि खिचड़ी का दौर फिर से लौटेगा। स्वप्निली इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि इस वायरस की एक और वो है अपने कंट्री में स्पेशली कि जितने भी केसेस आए वो सारे बाहर के पॉजिटिव लेके आए। अपने यहाँ कंट्री में सेकेंडरी ट्रांसमिशन यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और अपन यहाँ राजस्थान की अगर जयपुर की बात करते हैं तो जो 2 केस अभी पॉजिटिव है, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि वो केवल इटालियन जो कपल है वही पॉजिटिव है, उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये शो करता है कि अपन अगर प्रिवेंशन रखेंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल 0 हो सकते हैं, जो बिल्कुल बीमारी यहाँ पर नहीं अपना घर बसा पाएगी जैसे दूसरी बीमारियों ने बताया। और जहाँ तक खाने की सवाल है तो मैं ये एडवाइस करूँगा लोगों को कि अच्छा ब्रेकफास्ट एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अगर आप फुल पेट जो भी अपने फैमिली में सोसाइटी में जो भी खाना आपके प्रीफर्ड है, जो आप प्रीफर करते हैं, उसको हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैटी डाइट्स और अच्छा ब्रेकफास्ट एक लें अपन इसमें, तो उससे क्या होगा कि आप फुल स्टोमक अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, जिससे कि आप मिनिमम आपके पास वायरस का या किसी भी डिजीज़ का अटैक होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी, ये तो बताया मैंने नॉर्मल पर्सन के बारे में, कोई अगर डिजीज है, सपोज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अच्छा बैलेंस डाइट विद फ्रीक्वेंट डाइट लें एंड स्टोमक को खाली नहीं रखें। अगर खाली स्टोमक होता है तो इम्यूनिटी उस कंडीशन में लो हो जाती है। कई लोग जैसे फास्ट रखते हैं तो उस कंडीशन में भी इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। तो ये सजेशन है कि आप फ्रीक्वेंट डाइट लें और ब्रेकफास्ट एक अच्छी क्वांटिटी में लें, जिससे कि आपको शरीर का जो इम्यूनिटी है और वो सारा रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बरकरार रहे। ठीक है। डॉक्टर टीपी यादव, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की एक बड़ी पॉपुलेशन को आप
चैन की सांस लेने का मुहैया कराएं। माफ कीजिएगा, डॉक्टर सीआर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सीआर यादव, चलिए मैं आपसे इसी पर बात कर लेता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मैक्सिमम लोगों को आप एक राहत की सांस पहुंचा सकते हैं सिर्फ इस एक वाक्य से कि नॉनवेज वो खा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए नॉनवेज में और जो भी जैसे एग्स वगैरह का भी एक कई सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप वगैरह पे चल रही है, इसमें है कि वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। उस अगर प्रॉपरली कुक्ड है तो उस लेवल पे जब कुकिंग होती है तो वायरस का वैसे भी वायरस वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जहां तक आपने स्वप्निल जी पहले कहा कि किस तरीके से हम हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस कर सकते हैं, तो इसमें मेरा ये पर्सनली भी मानना है कि आयुर्वेद इसमें एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के लेवल पे भी अभी हमने हमारे यहाँ एक ओपीडी में काउंसलिंग एक यूनिट खोली है, ओपीडी नंबर 12 में, जहाँ पे कि आपको डाइट भी आप मन मर्जी से ऐसे चूज नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से, मान लीजिए 3 तरीके के लोग अगर वहां पे आते हैं तो जरूरी नहीं कि उन तीनों को वो डाइट एक जैसी उनको सूट करे या उनकी इम्यूनिटी को उस तरीके से बढ़ाए। ठीक है, डॉक्टर सीआर यादव कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से जोड़े, मुझे एक ब्रेक लेना है और फिर मैं सेकंड सेगमेंट में और भी बातें करना चाहता हूं। नहीं सर, हाँ बोले। नहीं, अभी जैसे जो बात आई मैं प्रवृत्ति का उसी संदर्भ में आपको 1-2 चीज बताना चाहता हूं कि अगर मैं तो हर किसी को कोरोना के संदर्भ में बात नहीं करें, हम अगर हमारे जीभ के स्वाद को अगर छोड़ देंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, आप सोसाइटी में खुद देखते हो, खाने के बाद आइसक्रीम का चलन होना, खाने के बाद आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन का चलन होना, ये सारी की सारी चीजें शरीर के अंदर बहुत नुकसान कर रही हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम जा रही है। इन सब चीजों को रात में दही नहीं खाना। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे रायता या इस तरीके का आहार खाने के बाद लेते हैं। खाने के बाद बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स का और ठंडे पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके जीभ के स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब है, देखिए मैं इसको बहुत आसान शब्दों में बोलूं की तरफ आएंगे, आम बोलचाल में जो कहा जाता है ना कि जुबान संभाल के वो बोलने को लेकर होता है, लेकिन उसको खाने को लेकर भी लिया जा सकता है। या तो स्वाद चुन लें या सेहत चुन लें, मोटे तौर पर। आप तीनों मेरे साथ बने रहे। देखिए मेरे पास एक ऐसा यंत्र है जो कई पैनिक का कारण बनता है। उस यंत्र को हम प्यार से कहते हैं मोबाइल, मेरा अपना प्यारा मोबाइल। उस पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस हाल के दिनों में आए हैं, व्हाट्सएप पर भी, मैसेंजर पर भी, शर्तिया इलाज को लेकर। शर्त लगा लीजिए इनमें से कई सारी बातें शर्तिया गलत होंगी और इसका पर्दाफाश कुछ ही देर में हम करेंगे। क्या सच है क्या झूठ है, ये जानकारी देने के लिए एक बार फिर मैं ग्राफिक्स रूम की ओर रुख कर रहा हूं। तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।